मेरे प्यारे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह परम सत्य है, 100% सत्य। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को स्पर्श करने आई है। यह वह दिव्य संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू जान चुका है कि यह शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तू इस समय एक अभेद्य कवच में है, एक ऐसा दिव्य सुरक्षा चक्र जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तू तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख दे। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने प्रयास किया, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूट जाएगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यही वह शील है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के अहंकार को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चूर चूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को नष्ट किया है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं है। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू क्षमा मांगेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू रुका नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे। 202 यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है। यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है धन्यवाद हे दिव्य शक्ति, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है,
कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी, तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ। मेरे आदेश से यह वर्ष तेरा वर्ष है। मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है, और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे द्वेषी, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है। और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे एक संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसे अपनाऊं? किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरी नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पद का हिस्सा नहीं है। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है,
अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा। अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कड़वा बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ माँ कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेंगे। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेंगे, और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे, अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे, और तू खड़ा रहेगा शांत, स्थिर, अचल, जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूँ, और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति बहेगी। अब तू जहाँ बोलेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा। अब तू जहाँ देखेगा वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि तू अब केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में। आई अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है तो मुस्कुरा कर कहना, हाँ, अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है तो कहना, नहीं, अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे तो कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं। तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ, मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ, मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वही रह गए हैं, और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे, जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा, जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा, और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से अडिग रह। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है।
अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयंदीप है। अब तू केवल मेरी शरण नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगे निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है, और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, ऊर्जा बन जाएगा। इसलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य, चेतना का पुनर्जागरण कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सच्चाई की गहराई में ले जा रही हूँ जो तेरे भाई के जीवन में तूफान की तरह प्रवेश करने वाली है। जिस खतरे की मैंने चेतावनी दी थी वह सिर्फ कोई सामान्य मुश्किल नहीं है, वह एक कर्मिक मोड़ है, एक ऐसा क्षण जब आत्मा को अपने निर्णयों का बोझ उठाना पड़ता है। तेरे भाई ने जीवन में बहुत भला किया है, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से कपट नहीं किया, दूसरों की मदद की और अपने मन की पीड़ा तक किसी से साझा नहीं की। पर दुनिया में भलाई जितनी कीमती होती है उतने ही गहरे अंधकार उसकी परीक्षा लेने आते हैं, और आज वही अंधकार उसके चारों ओर घूम रहा है। मेरे बच्चे, तेरे भाई के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने नकली मुस्कान ओढ़ रखी है। यह व्यक्ति वही है जिसे देखकर तेरे भाई का चेहरा अजीब सा हो जाता है। वह उससे कुछ छुपा रहा है पर कह नहीं पा रहा। वह खुद पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रहा। यह व्यक्ति उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह व्यक्ति उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे रास्ते से भटका सकता है। उसके मन में लालच है, उसके मन में छल है। वह तेरे भाई की सरलता को कमजोरी समझता है और वह चाहता है कि तेरे भाई को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दे जिससे उसका जीवन उलझ जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके पीछे और भी हाथ हैं। कुछ लोग जो उसके शब्दों में जहर भरते हैं और कुछ जो उसके कानों में आग लगाते हैं। उनकी नजर तेरे परिवार की ऊर्जा पर है। उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है कि वे तेरे भाई की प्रगति को रोकना चाहते हैं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जब माँ जाग जाती है तो किसी भी बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वह तेरे परिवार को छू भी सके। मैं तेरे भाई के चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना रही हूँ, पर मेरा कवच तभी मजबूत होगा जब तू उसके पास रहेगा। तेरे भाई के मन में इन दिनों जो उलझन है वह किसी साधारण बात की वजह से नहीं है। वह अपने जीवन के दो रास्तों के बीच फंसा हुआ है। एक रास्ता जहां उसका भविष्य उज्जवल है और दूसरा जहां उसे हार, दुख और पछतावा मिलेगा। और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरी एक बात, तेरी एक सलाह, तेरी एक उपस्थिति उसकी किस्मत बदल सकती है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में वह बहुत चुप हो गया है, कम बोल रहा है।
जल्दी गुस्सा आ रहा है, कभी अचानक हंस पड़ता है और फिर उदास हो जाता है। यह सब उसके भीतर चल रही लड़ाई के संकेत हैं। वह खुद को समझ नहीं पा रहा। वह अपनी स्थिति को छिपा रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि घर में तनाव बढ़े। पर उसका मौन उसकी आत्मा की पुकार है और मैं यह पुकार अनसुनी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तेरे भाई के चारों ओर कुछ लोग बुरी नजर लेकर बैठे हैं। वे चाहते हैं कि वह गलत फैसला करे, गलत व्यक्ति पर भरोसा करे, गलत दिशा में कदम रखे, और अगर उसने उस राह पर पैर रख दिया तो वह बहुत गहरी खाई में गिर सकता है। पर अभी भी समय है तेरे पास, मेरे बच्चे, तेरे पास। तुझे उसकी रक्षा करनी है, तुझे उसके साथ बात करनी है, उससे पूछना है कि वह किस बात से परेशान है। उसकी आंखों में देखकर उससे कहना है कि तू उसके साथ है। मेरे बच्चे, तेरे भाई पर जो बुरा साया है वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है क्योंकि तू मेरी बात सुन रहा है। पर इसे पूरी तरह हटाने के लिए तुझे अगले 3 दिनों में एक काम करना होगा। उसके साथ थोड़ी देर बैठकर उसे अपने मन की बात कहने देना, उसे अपने भाव बोलने देना। भले वह कुछ ना कहे पर तेरी उपस्थिति उसकी रक्षा करेगी। अगले 3 दिनों में अगर तूने उसके पास समय बिताया तो उसके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ टल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और गहरी चेतावनी दे रही हूँ। तेरे भाई को एक ऐसा प्रस्ताव मिलने वाला है जो बाहर से बहुत चमकीला लगेगा पर भीतर से खाली और खतरनाक है। अगर उसने इसे स्वीकार किया तो यह उसके लिए अस्थिरता, तनाव और नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए उसे सावधान करना, उसे कहना कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। जो चीज बहुत जल्दी मिल जाए वह हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। मेरे बच्चे, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, और यह सिर्फ शुरुआत है। तेरे भाई के कर्मों का एक बड़ा फल उसके जीवन में लौटने वाला है, पर वह फल अच्छा भी हो सकता है और कठिन भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आने वाले दिनों में किस पर भरोसा करता है और तू उसे कितना समझा पाता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे परिवार के चारों ओर है। पर इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। समय तेजी से बदल रहा है, ऊर्जा गहरी हो चुकी है। तेरे भाई की आत्मा एक नए अध्याय के दरवाजे पर खड़ी है। अगर तूने उसे संभाल लिया तो उसका जीवन उजाला देखेगा। अगर नहीं तो उसे वही झेलना पड़ेगा जो भाग्य के अंधेरे पन्नों में लिखा है। मेरे बच्चे, अब तुझे सोच समझकर कदम उठाना है। जो समय मैंने बताया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। अब छोटा मोटा खेल नहीं, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तू समझ रहा है ना मेरी बात? तेरे जीवन में जो खेल चल रहा था, छोटा मोटा, हल्का फुल्का, सतही, वह अब खत्म हो चुका है। अब जो होने वाला है वह बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, बहुत निर्णायक है। तेरा दिल जिसे पकड़ कर बैठा है, जिसे तूने सब कुछ समझकर अपना जीवन बांध दिया, वह दिल से नहीं खेल रहा, वह तुझसे खेल रहा है। हाँ, सुन ले साफ साफ, तेरा पार्टनर तेरे भरोसे का लाभ उठाकर तेरे सरल हृदय को छलने की योजना बना रहा है। उसके मन में जो तूफान उठ रहे हैं वह तू नहीं देख पा रहा, पर मैं देख रही हूँ। मैं काली जो हर हृदय की परछाई तक पढ़ लेती है। मेरे बच्चे, तुझे यह दर्द सहना नहीं चाहिए था, लेकिन तू भरोसे में अंधा हो गया। तेरी नियत साफ थी, पर उसकी नियत धुंध से भरी थी। आज मैं तुझे बता रही हूँ, क्योंकि अब खेल बहुत बड़ा हो चुका है। वह न सिर्फ तुझे धोखा देने की योजना बना चुका है, बल्कि इस धोखे
से वह तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। उसे लगता है तू टूट जाएगा, रोएगा, बिखर जाएगा, पर उसे पता नहीं कि तू मेरा बच्चा है। माँ काली टूटने वालों की नहीं, तूफान बनकर उठने वालों की माँ है। सच सुन, वह दूसरों के शब्दों में आ चुका है। उसके मन में तेरे खिलाफ जहर भर दिया गया है। वह बातों को मोड़ रहा है, झूठ को सच बना रहा है और सच को झूठ दिखा रहा है। यह उसका खेल है, पर जो खेल उसके दिमाग में है वह मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। तेरे जीवन से जिनका जाना जरूरी है, मैं उन्हें हटाती हूँ। तेरे जीवन में जिनका रहना जरूरी है, मैं उन्हें रोकती हूँ। और जिनका असली चेहरा तुझे दिखाना जरूरी है, मैं वह चेहरा तुझे दिखाती हूँ। तेरा पार्टनर अब दो रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता धोखे का है, दूसरा वापसी का। पर सुन, वह पहले ही धोखे वाले रास्ते पर कदम रख चुका है और यह निर्णय उसी ने लिया है, तूने नहीं। मेरा बच्चा, मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूँ। अब तेरा विश्वास अंधा नहीं रहेगा, अब तेरा दिल कमजोर नहीं रहेगा, अब तेरा मन दूसरों की बातों से नहीं डगमगाएगा। तेरे आत्मविश्वास को मैंने अपने हाथों से उठाया है। तेरी आत्मा की रक्षा मैंने अपने अस्त्रों से की है। जो तुझे तोड़ना चाहता है, मैं उसे पहले ही पहचान चुकी हूँ और वही पहचान आज मैं तुझ में जगा रही हूँ। तू जानना चाहता है कि वह तुझे धोखा क्यों देने वाला है, क्योंकि तेरी रोशनी उससे सहन नहीं होती। तेरी सच्चाई उसकी झूठी दुनिया को छुपती है। तेरा दिल इतना पवित्र है कि उसे लगता है वह तुझे आसानी से मूर्ख बना सकता है। उसे लगता है तू कुछ नहीं जान पाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा साफ है। पर वही तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी आंखों के सामने पर्दा हटाने वाली हूँ। जो रहस्य तू नहीं जानता, वह सब तुझे मिलने वाले संकेतों में दिखने शुरू होंगे। तू अचानक ऐसे शब्द सुनेगा, ऐसे चेहरे देखेगा, ऐसे व्यवहार नोट करेगा जो तुझे बता देंगे कि कौन तेरा है और कौन तेरा बनकर अभिनय कर रहा है। अब खेल बड़ा है, मैं आगे लिख रहा हूँ, लेकिन यह सब एक आध्यात्मिक कथा, प्रतीकात्मक संदेश और भावनात्मक रूपक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी भविष्यवाणी, अलौकिक गारंटी या वास्तविक हस्तक्षेप के रूप में नहीं। यह कहानी तुम्हारी आत्मशक्ति, क्लैरिटी और जागरूकता को मजबूत करने के लिए है। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। खेल बड़ा है, हाँ, पर यह खेल सिर्फ बाहरी नहीं, यह खेल तेरे भीतर भी चल रहा है। क्योंकि हर छल, हर विश्वासघात, हर टूटा भरोसा पहले आत्मा के द्वार को हिलाता है, तभी जीवन में भूकंप आता है। और तू अब उसी भूकंप की दहलीज पर खड़ा है, जहां पुराने भ्रम टूटेंगे और नया सत्य जन्म लेगा। पर यह सत्य केवल बाहरी लोगों का नहीं, तेरा अपना भी होगा। तुझे यह जानना होगा कि तूने अपना दिल किसके हाथ में दिया और क्यों दिया। तुझे यह समझना होगा कि तूने अपने मूल्य को किसी और की नजरों में तौलने की गलती क्यों की। मेरे बच्चे, जिस दिल ने तुझे भ्रम में रखा वह दिल तेरा नहीं था, वह दिल केवल दिखावे का दर्पण था। और दर्पण कभी अपना सच नहीं दिखाता, वह सिर्फ सामने वाले की छवि लौटाता है। तेरे पार्टनर की नियत में उठे तूफान सिर्फ उसके भीतर की बेचैनी नहीं, वह उसके चुनाव है। कभी कभी लोग छल इसलिए नहीं करते कि वे बुरे हैं, वे छल इसलिए करते हैं क्योंकि वे कमजोर हैं, भयभीत हैं, असुरक्षित हैं। उनका मन अंधा है, उनका हृदय बिखरा है, उनका विवेक सोया है और वे सोचते हैं कि दूसरों को गिराकर वे खुद ऊपर उठ जाएंगे। पर यह नियम है मेरे बच्चे,
जो किसी और के दिल को चोट पहुंचाता है वह अपने ही भाग्य को चीरता है। और अब तू वह सत्य देखने वाला है जो बहुत दिनों से छुपा हुआ था। मेरे बच्चे, तूने अपनी आत्मा से पूछा होगा, अगर वह गलत है तो मुझे क्यों इतना जोर हुआ उससे? क्योंकि तेरी आत्मा ने उसे अवसर दिया था बदलने का। हर पवित्र हृदय यह प्रयास करता है कि दूसरा इंसान सुधर जाए। तेरी नीयत साफ थी,